इनके मतलब ऑनलाइन जो ऐसे बच्चों आप लोग जल्दी से ऑनलाइन हो जाओ, ग्रुप के अंदर मैसेज करो क्लास स्टार्ट हो गई है। हाँ जी, कौन कौन ऑनलाइन है जी? वर्दा, वर्दा, सिद्रा, सबा, सायरा, शीतल। ग्रुप में इन्फॉर्म करो सब लोग जल्दी से ऑनलाइन हो, क्लास स्टार्ट हो गई है।
वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? हाँ जी बच्चों, क्या हाल है? ग्रुप में इन्फॉर्म किया है क्लास के लिए? हाय, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं? मैं भी ठीक। सिस्टर आप भी इधर आ गई हैं? हाँ जी, आज का जो मेरा टॉपिक है बिहेवियर का, तो ये हम कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, कल हमने एथिक्स देखा था, उसमें गुड और बैड देखा था, उसका डिफरेंस, एथिकल बिहेवियर देखा था, डायलेमा देखा था, और एथिकल बिहेवियर है क्या, ठीक है, लॉज और उसके अकॉर्डिंग, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हमने देखा था, नर्सिंग एथिक्स देखा था, ठीक है। तो इसके साथ ही कोड ऑफ एथिक्स आज हम देखेंगे। कोड ऑफ एथिक्स क्या कहते हैं, बल्कि वो भी हमने देखा, साथ में हमने टाइप्स देखी हैं। नॉर्मेटिव एथिक्स देखा था हमने, और मेटा एथिक्स देखा था टाइप्स में। इसके साथ ही हमने मिलिट्री देखा था,
मिलिट्री एथिक्स देखा था और साथ में डिस्क्रिप्टिव एथिक्स देखा था। और डायलेमा पे हमने एक डिबेट की थी, हमने काफी उसको डिस्कस किया था, डायलेमा क्या है, ठीक है, विद एग्जांपल्स हमने देखा था, उस पर काफी सारी चीजें हमने डिस्कस भी की थी। इंटरनल डायलेमा था और एक्सटर्नल था। एक्सटर्नल डायलेमा पे हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की थी कि एक्सटर्नल डायलेमा है क्या और किस तरीके से इसके बारे में ओवरऑल चीजें थी, ठीक है। इसमें हमने डिसीजन मेकिंग कल पढ़ा था, डिसीजन मेकिंग किस तरह से काम करता है, और 9 पॉइंट्स हमने एथिकल डिसीजन मेकिंग के देखे थे। फ्रेमवर्क हमने देखा था फॉर अंडरस्टैंडिंग एथिकल डिसीजन मेकिंग। एथिकल इश्यूज की कंप्लेक्सिटी देखी थी किस तरह से होती है। इंडिविजुअल फैक्टर में हमने जेंडर और वुमेन देखा था कि इंडिविजुअल फैक्टर इसके ऊपर हमने काफ़ी लंबी बात की थी। और इसके अलावा हमने एज फैक्टर्स देखे थे, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हमने देखे थे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि करती हैं अगले बंदे को जो है वो इस तरह से इतना ज़्यादा प्रोवोक करती हैं कि वो अनएथिकल हो जाता है, ये हमने देखा था ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स में और साथ हमने ये बेनिफिट देखा था कि जितनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट देगी उतना ही ज़्यादा जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा एथिकल होंगे। अपॉर्चुनिटी में क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो डिस्क्राइब करती हैं कंडीशंस को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की और लिमिट करती है, परमिट करती हैं एथिकल और अनएथिकल बिहेवियर को। अपॉर्चुनिटीज़ जो है इसके साथ में अपॉर्चुनिटी के रिजल्ट्स जो हैं, और इसके अलावा एथिकल डिसीजन मेकिंग का हमने देखा था कि किस तरीके से हमें डिसीजन लेना है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, कलेक्ट करना है रेलिवेंट डाटा, और हमने ये टोटल 7 स्टेप्स को देखा था और इनको फिर हमने अब अलग अलग डिस्क्राइब करना था। सबसे पहले था आइडेंटिफाई एथिकल प्रॉब्लम है क्या। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि इसको जो हमने डिटेल देखा था तो मैंने आपको बताया था कि जो डिसीजन मेकर है वो डिटरमिन करता है कि पॉसिबल वायलेशन क्या हुई है रूल की या पॉलिसी की या किसी भी चीज़ के, उसके कौन से पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, फिर रेलिवेंट डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है। ये था हमारा अगला स्टेप। थर्ड पे था हमने एवेल्युएट करना है इन्फॉर्मेशन को कि जो इन्फॉर्मेशन ली है वो अप्रोप्रिएट है भी या नहीं। फिर इसके अलावा फिर हम कंसीडर करते हैं कि जो हमने सारी प्रॉब्लम पहले देख ली और उसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेस उसके देख लिए, सारी चीज़ें देखने के बाद हम देखते हैं कि उसका कोई अल्टरनेटिव निकल सकता है या नहीं। फिर क्या है, मेक अ डिसीजन। फिर एक डिसीजन लिया जाता है और डिसीजन के बाद उस पर एक्ट अपॉन किया जाता है और उस पर एक्ट करके इम्प्लीमेंट करके फिर ये देखते हैं कि उसका रिव्यू ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है। जब कोई भी एक्शन ले लिया जाता है और उसके रिजल्ट्स जो है वो नॉन होते हैं और डिसीजन मेकर जो है वो रिव्यू करता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्शंस को, ठीक है। फिर ये सारी चीज़ों के बाद हमने देखा था कि हमने अब इस सारी चीज़ों में किस तरीके से मैनेज करना है। तो सबसे पहले था स्टेप्स में आइडेंटिफाई कर लिया प्रॉब्लम को डिसीजन मेकर ने, फिर क्या एस्टेब्लिश कर लिया डिसीजन का क्राइटेरिया, किन बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे, हमने एक सेट क्राइटेरिया दे दिया है।
फिर हमने वेट किया डिसीजन क्राइटेरिया का कि क्या जो हमने क्राइटेरिया सेट किया है उसकी वेटेज है या नहीं। फिर अल्टरनेटिव जनरेट करने की कोशिश की, एवेल्युएट की अल्टरनेटिव्स को। हमने पहले डिसीजन लिया तो फिर उसको एवेल्युएट किया, फिर हमने इसके बाद जो अल्टरनेटिव निकाला फिर हमने उसको भी एवेल्युएट किया, फिर हमने बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ किया। 4-5 डिसीजन अल्टरनेटिव्स निकाली, उनमें से किसी एक बेस्ट को हमने चूज़ कर लिया कि ये सबसे बेस्ट रहेगा। इम्प्लीमेंटेशन कर ली डिसीजन की और एवेल्युएट किया फिर हमने डिसीजन को। फिर एथिकल थ्योरीज में हमने देखी थी यूटिलिटेरियन है, यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव था, राइट्स और जस्टिस था। ये एथिकल डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है जो कि अप्लाई होता है फॉलोइंग एथिकल थ्योरीज के ऊपर। यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव क्या है? वेयर द decision maker consider the consequences or outcomes of an action and seeks to maximize the greatest good for the greatest number of those affected by decisions. There are types of utilitarian perspective की भी 2 types हैं, act है और role है। एक्ट और रूल किस तरीके से होगा? राइट्स पर्सपेक्टिव क्या है? आर डिसीजन मेकर who considers a right perspective राइट्स पर्सपेक्टिव में क्या है? डिसीजन मेकर जो कि कंसीडर करता है राइट पर्सपेक्टिव को वुड कंसीडर द एंटाइटमेंट ऑफ दोज इफेक्टेड बाय डिसीजन। ठीक है, जो डिसीजन मेकर होता है वो कंसीडर करता है राइट पर्सपेक्टिव को would consider the entitlement of those affected by the decision, जो कि उस डिसीजन से इफेक्टेड होते हैं उनके बारे में। और जो जस्टिस पर्सपेक्टिव है वो क्या है?
कि a justice perspective may focus on either the equitable or distribution of the benefits and costs resulting from the plant closing and employee layoff। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है वो यहाँ पे किया जाता है। इसमें जस्टिस पर्सपेक्टिव में फोकस किया जाता है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की जाए, यानी कि इक्वली सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, या इसमें एक्यूटी और इक्वलिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए, बेनिफिट्स का और कॉस्ट का, जिसके रिजल्ट्स में प्लांट्स ये होना चाहिए कि प्लांट क्लोजिंग और एम्प्लॉय ले ऑफ जो है वो प्रॉपर मद्देनजर रखा जाए और द मेंटेनेंस ऑफ द रूल्स एंड द स्टैंडर्ड्स के ऊपर भी फोकस किया जाए। एथिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल समरी में क्या है, इसमें क्या है इसमें बॉन्ड्स मॉडल फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में सबसे पहले इंश्योर करना प्रोफेशनल को कि ऑटोनोमस होने चाहिए, ठीक है। दूसरा कंसीडर करना चाहिए की ड्यूटीज को टू क्लाइंट एंड द पब्लिक व्हेन मेकिंग अ डिसीजन। थर्ड में है कंसीडर करना एथिकल क्वेश्चंस को व्हेन कम्युनिकेटिंग द चॉइस। एंश्योर प्रोफेशनल, फिर उसके बाद टार्स आ जाता है एथिकल परसुएशन में। टार्स है, टार्स क्या है, इसके अलावा पोर्टर्स बॉक्स फॉर डिसीजन मेकिंग है, ठीक है। टार्स क्या है, ट्रूथफुलनेस है ऑफ द मैसेज, ऑथेंटिसिटी है ऑफ द परसुएडर और रिस्पेक्ट है फॉर द परसुएडर, और एक्यूटी क्या है, परसुएसिव अपील है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द कॉमन गुड, ठीक है। तो क्या है कि ये सब चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। और पोर्टर्स बॉक्स फॉर द डिसीजन मेकिंग में नंबर 1 है एग्जामिनिंग द इशू एट प्ले इन द सिचुएशन है, आइडेंटिफाई द वैल्यूज दैट शुड बी एम्प्लॉयड, रिकग्नाइज करना है गाइडिंग प्रिंसिपल्स को, असर्टेनिंग लॉयल्टी दैट शुड बी एम्प्लॉयड। तो ये क्या है, ये सब चीज़ें जो है वो एथिकल डिसीजन में की मॉडल समरी है। इस तरह का क्वेश्चन जो है वो अक्सर पेपर में आ जाते हैं कि डिसीजन मेकिंग की समरी दें, उसका मॉडल पेश करें, इस तरह का आता है। तो आपने इसी तरह वर्ड टू वर्ड और इसको इसी सिचुएशन के अंदर, इसी पैटर्न के अंदर लिखना है और आपको पता होना चाहिए एक टेबल के अंदर कंप्लीट चीज़ अच्छे से खूबसूरत सी बना के। एथिकल प्रिंसिपल्स क्या है, प्रिंसिपल्स आपने काफ़ी दफ़ा सुने हैं, पढ़े हैं, देखे हैं, आपको पता है। ऑटोनॉमी है, फ्रीडम है, वेरोसिटी है और इसके अलावा प्राइवेसी है, ठीक है। और बेनिफिसेंस है, नॉन मेलिफिसेंस है, फिडेलिटी कब फिडेलिटी है और जस्टिस है, ठीक है। आमिर जी, ये क्या है, ये एथिकल प्रिंसिपल्स हैं। एथिकल प्रिंसिपल्स में सबसे पहले जस्टिस है। जस्टिस क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग ऑल पर्सन्स इक्वली एंड फेयरली। और जो इसके अलावा पैटर्निज्म है, ये क्या है, अलाउज वन पर्सन टू मेक डिसीजंस फॉर अनदर एंड ऑफन इज सीन एज अ नेगेटिव और अनडिजायरेबल प्रिंसिपल, ठीक है। और इसके अलावा फिडेलिटी क्या है, कीपिंग वंस प्रॉमिस और कमिटमेंट। फिडेलिटी क्या है, कीपिंग वंस प्रॉमिस और कमिटमेंट आ जाता है इसके अंदर। और रिस्पेक्ट फॉर अदर्स में आ जाता है हाईएस्ट
फिडेलिटी क्या है? कीपिंग वंस प्रॉमिस और कमिटमेंट, यानी कि किसी के साथ धोखा नहीं करना। ठीक है, जो कोई भी रूल्स वगैरह या जो भी वो हुआ है, प्रॉमिस हुआ है या कमिटमेंट हुई है, उसको पूरा करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या आता है, फिडेलिटी में कौन सी चीज़ें फिट आती हैं? किसी से कोई बात की है तो उसे पूरा करना, ठीक है, गुड। और पेशेंट्स की ट्रीटमेंट डिसीजन, ठीक है। प्रॉमिस फुलफिलमेंट हो जाती है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हाँ, इसके अलावा जैसे किसी का लॉन्च ऑन, लेन देन, अमानत, कोई भी इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। ये एथिकल प्रिंसिपल कहते हैं ना, एथिकली भी अलाउ नहीं करता कि हम किसी को धोखा दें, हमें जो है वो इखलाकियात भी इजाज़त नहीं देती। इस तरह के अक्सर डायलॉग मारते हैं ना ड्रामा वगैरह में, वो बेसिकली वो यही चीज़ है। अमानत में ख़यानत नहीं करना, ये वाला जो है मुहावरा, वो इसी वजह से बना हुआ है। दूसरा क्या है? रिस्पेक्ट करना है दूसरों की, हाईएस्ट जो प्रिंसिपल हैं और जो इनकॉर्पोरेट ऑल अदर प्रिंसिपल्स। रिस्पेक्ट फॉर अदर्स में आ जाता है कि आपने के हाईएस्ट जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी भी, और जो इनकॉर्पोरेट अदर प्रिंसिपल्स हैं उनकी भी आपने कदर करनी है। जी, प्रिंसिपल्स के अंदर कुछ और आप ऐड करना चाहते हैं? वेरोसिटी है, ठीक है। वेरोसिटी क्या है मुबशरा? वेरोसिटी में क्या चीज़ आती है? हम्म, हाँ जी मुबशरा, वेरोसिटी क्या है? वेरोसिटी है कंफर्मिटी विद द ट्रूथ और द फैक्ट है, एक्यूरेसी है, डिवोशन टू द ट्रूथ है, ट्रूथफुलनेस होना, पावर ऑफ कन्वेइंग और परसीविंग ट्रूथ। ठीक है, इट इज कॉल्ड वेरोसिटी। फिडेलिटी क्या है? फिडेलिटी का मतलब है मुखलिस होना किसी के साथ। फिडेलिटी यानी कि एलिगेंस। और साथ में एक्स तो एप्लीकेशन लिखो, एप्लीकेशन दिखाओ मुझे, और साथ में एक्स तो क्या कहते हैं, लीव टाइटल बनवाना है पहले। तो लीव टाइटल का क्या करना है? उसका फॉर्म होता है लीव के बनाने के लिए।
फिडेलिटी है, लॉयल्टी है, डिवोशन है और फेथफुलनेस है टू समथिंग टू विच वन इज बाउंड बाय द प्लेज और द ड्यूटी। ठीक है, यानी कि फिडेलिटी होना, अपनी ड्यूटी के साथ सिंसियर होना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। इसी तरह प्राइवेसी है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, बेनिफिसेंस और नॉन मेलिफिसेंस का है कि पेशेंट के बेनिफिट के लिए काम करना, ठीक है, और नुकसान नहीं पहुंचाना। जैसे कि बेनिफिसेंस इज डिफाइंड एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी है, मर्सी है, काइंडनेस है विद अ स्ट्रॉन्ग connotation है of doing good to others including moral obligations है। All professionals have the foundational moral imperative है of doing right. An integral part of work as a professional is the foundation ethics of the beneficence। ठीक है, तो ये क्या है, ये बेनिफिसेंस है। और इसी तरह नॉन मेलिफिसेंस क्या है, नॉट टू डू हार्म। नॉन मेलिफिसेंस क्या है, यानी कि अदम मसावात। अदम मसावात को हम इस सेंस में कह लेंगे कि नॉन मेलिफिसेंस का मतलब है द प्रिंसिपल ऑफ नॉन मेलिफिसेंस होल्ड्स दैट देयर इज एन ऑब्लिगेशन नॉट टू इन्फ्लिक्ट हार्म ऑन अदर्स, कि हमने दूसरों के ऊपर हमने ऐसा किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी। इट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद द मैक्सिमम प्रीमियम नॉन नॉट टू डू हार्म। ठीक है, यानी कि हमने किसी के लिए हार्मफुल नहीं होना। ठीक है, एग्जांपल्स इसकी क्या हैं, इन कंट्रास्ट नॉन मेलिफिसेंस इज कांस्टेंट इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। फॉर एग्जांपल, इफ यू सी अ पेशेंट कोलैप्स इन अ कॉरिडोर, यू हैव अ ड्यूटी टू प्रोवाइड मेडिकल अटेंशन टू प्रिवेंट इंजरी। ठीक है, इसमें क्या है, इसके साथ ही क्या ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट ऑब्लिगेशन है मोरालिटी के अंदर और मेडिकल एथिक्स के अंदर। डूइंग नो हार्म टू रीच दैट गोल, इट मे बी एसेंशियल टू एक्सेप्ट द लेसर हार्म इन ऑर्डर टू वार्ड ऑफ अ ग्रेटर हार्म। ठीक है, जी, कुछ और आप इस पे आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ और शेयर करना चाहते हैं इस बारे में हमारे साथ? लेसर हार्म है, ठीक है मिशेल। और ये लेक्चर हमारा यहीं पे एंड हो गया है। और आप लोग कब से आ रहे हो कॉलेज?
अटेंडेंस लगवा लो सब लोग।